फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्र को संबोधित किया है। ईरान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इस कारण पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ है। इस पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को आड़े हाथों लिया, उनके खिलाफ सख्ती की कार्रवाई की चेतावनी दी। खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और उन्हें तानाशाह करार दिया। उन्होंने ट्रंप से अमेरिका को चलाने पर ध्यान देने को कहा। खामनेई ने हिंसा को बताया आतंकवादी हरकतें। खामनेई ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को आतंकवादी हरकतें करार दिया है। उन्होंने ईरानी लोगों से इनके सामने एकता बनाए रखने की अपील की है। शुक्रवार को ईरानी सरकारी टीवी पर प्रसारित एक भाषण में खामनेई ने विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ चेतावनी दी। ईरानी अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को विदेशी दुश्मनों, मुख्य रूप से अमेरिका की साजिश बताया है। इस पर खामनेई ने ईरानी अधिकारियों को धमकियों को दोहराते हुए कहा कि यह देश के सुरक्षा बल अशांति पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ दंगाई हैं, वे ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दंगाई सार्वजनिक संपत्ति पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने खामनेई ने चेतावनी दी है कि तेहरान विदेशियों के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करने वाले उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ट्रंप पर ईरानियों के खून से रंगे हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ 1000 से ज़्यादा ईरानियों के खून से सने हैं। खामनेई ने कहा सभी को पता होना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजारों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है और यह तोड़फोड़ करने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा। तेहरान में शांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। वे उसे खुश करना चाहते हैं। अगर उन्हें ट्रंप पता होता कि देश कैसे चलाया जाता है तो वो अपना देश चलाते। खामनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के अंदर कई समस्याएं हैं। ये बात करें लॉकहीड मार्टिन की। अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए साल 2025 शानदार साबित हुआ है। कंपनी फाइटर जेट बनाने और डिलीवरी बनाने के मामले में रूस और यूरोप की अपनी प्रतिनिधि कंपनियों से काफ़ी आगे रही है। साल 2025 में लॉकहीड मार्टिन ने रिकॉर्ड 191 F-35 फाइटर जेट डिलीवर किए। ये संख्या उसके पिछले डिलीवरी रिकॉर्ड 142 जेट को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। इसका मतलब है कंपनी ने हर 2 दिन में एक F-35 फाइटर जेट डिलीवर किया, जो ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा प्रोडक्शन माइलस्टोन है। लॉकहीड मार्टिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सालाना F-35 का प्रोडक्शन दूसरे सहयोगी फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में 5 गुना ज़्यादा तेज हो रहा है। लॉकहीड मार्टिन अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी से कितना ज़्यादा आगे निकल गई है, आंकड़ों से साफ है। फ्रांस की दसॉल्ट ने 2025 में 26 राफेल फाइटर जेट डिलीवर किए। यह उसके 25 के टारगेट से एक ज़्यादा है। इन 26 राफेल में से 15 निर्यात और 11 फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस के लिए थे। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यूएसी ने 2025 में Su-35 एयर सुपरियॉरिटी फाइटर्स के 7 बैच डिलीवर किए। कंपनी ने हर बैच में डिलीवर किए गए जेट की संख्या नहीं बताई है। रिपोर्ट के अनुसार हर बैच में 2 या 3 फाइटर जेट डिलीवर किए गए। ऐसे में साल भर में यूएसी ने रूसी एयरोस्पेस फोर्स वीकेएस को 14 से 21 Su-35 जेट डिलीवर किए। यूरो फाइटर टाइफून और ग्रिपेन के सालाना प्रोडक्शन नंबर उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 12 टाइफून और 17 ग्रिपेन डिलीवर किए गए। ये कहा जा सकता है कि 2025 में राफेल, टाइफून, Su-35, Su-34 और ग्रिपेन को मिलाकर जितने विमान बनाए गए, लॉकहीड मार्टिन ने उससे कई ज़्यादा F-35 बना दिए। F-35 के इस असाधारण प्रोडक्शन का एक कारण यह है कि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम 8 अन्य देशों के साथ मिलकर डेवलप किया गया एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। टेक्सास में फाइनल असेंबली से पहले F-35 जेट का 30 से 42% हिस्सा 3 महाद्वीपों में अमेरिका के बाहर बनाया जाता है। लॉकहीड मार्टिन अब तक 1300 से ज़्यादा F-35 विमान डिलीवर कर चुका है। उसका 20 देशों के साथ 3000 से अधिक विमानों का समझौता है। रिकॉर्ड उत्पादन दर के अलावा F-35 ने साल 2025 में कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इस साल F-35 कार्यक्रम ने 1 मिलियन 10 लाख उड़ान घंटे पूरे किए और टेक्नोलॉजी रिफ्रेश TR-3 को पूरा करके अपना सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर सूट डिलीवर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और तुर्की को इस विमान को बेचने के अपने इरादे का संकेत दिया है। दोनों देशों ने F-35 खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। बीते साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी यह लड़ाकू विमान बेचने की अपनी मंशा दिखाई थी। हालांकि भारत ने इस विमान को लेने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भारत की एयरफोर्स के पास रूस और फ्रांस से मिले फाइटर जेट हैं। ये बात करें पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तानी सेना के गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल ISF का हिस्सा बनने को लेकर काफ़ी समय से चर्चा है। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर पर ISF का हिस्सा बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं।
गाजा में स्थिरीकरण बल की तैनाती अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता वाले सीज फायर के अगले चरण का हिस्सा है। इन सब चर्चाओं के बीच इसराइल ने साफ कहा है कि वो पाकिस्तानी आर्मी को गाजा में नहीं देखना चाहता है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के गाजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अजार ने कहा कि हमारा देश पाकिस्तानी सेना के गाजा फोर्स में शामिल होने से सहज नहीं है। उन्होंने हमास के साथ पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। गाजा में प्रस्तावित स्टेबलाइजेशन और रिस्ट्रक्शन फोर्स में सेना भेजने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों से संपर्क किया है। इन रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अजार ने साफ किया कि पाकिस्तान के इसमें शामिल होने से इसराइल खुश नहीं है। उन्हें कई ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है कि जिसमें हम आगे बढ़ सकें, लेकिन इसके लिए हमास को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अजार ने कहा कि कई देशों ने पहले ही इशारा कर दिया कि वे सेना भेजने को तैयार नहीं है। इन देशों का हमास से लड़ने का इरादा नहीं है। ऐसे देशों को सेना की तैनाती के लिए कहना ही मौजूदा हालत में स्टेबलाइजेशन फोर्स का विचार बेमतलब हो जाता है। पाकिस्तानी सेना भी हमास से लड़ने का इरादा नहीं रखती है। पाकिस्तान की संभावित भूमिका पर अजार ने कहा कि देश आमतौर पर उन्हीं के साथ सहयोग करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं और जिनके साथ उनके डिप्लोमेटिक संबंध हैं। पाकिस्तान के साथ अभी हमारी ये स्थिति नहीं है। पाकिस्तान को इसराइल किसी भी गाजा स्थिरीकरण सिस्टम में एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में नहीं देखता है। अजार ने गाजा में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर कहा है कि हमें अपने मरे हुए बंधकों के अवशेष प्राप्त लाना है, साथ ही हमास के मिलिट्री और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना है। हमास को ख़त्म नहीं किया जाता तो सीज़फायर प्लान के दूसरे फेज़ को लागू करना नामुमकिन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक देशों पर हमलों की धमकी दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर अटैक करते हुए वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया। दोनों को अमेरिका लाने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह दी। वो ईरान को मिसाइलें बरसाने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोलंबिया को भी हमले की धमकी दी है। इन सब धमकियों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के ड्रग कार्टेल के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की बात कही है। इससे ये अंदेशा पैदा हो गया कि अमेरिका सेना का अगला निशाना मैक्सिको हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में मैक्सिको के ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अब ज़मीन पर कार्टेल के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। ये कार्टेल मैक्सिको से चला रहे हैं। वेनेजुएला कार्टेल को निशाना बनाने की बात करते हुए पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में समुद्री हमलों के बाद ट्रंप ने ऐलान किया है। मैक्सिको के अंदर कोई सीधी कार्रवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की दिशा में बड़ा कदम होगी। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वो मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पर अमेरिकी सैनिकों को मैक्सिको में ड्रग कार्टेल के खिलाफ काम करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे उन्होंने पहले अस्वीकार कर दिया था। निकोलस मदुरो को पकड़े जाने के बाद शिनबाम ने कहा था कि अमेरिका का पूरे गोलार्ध पर प्रभुत्व नहीं है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले महीनों तक वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव बनाया गया था। अमेरिकी सितंबर से कथित ड्रग ट्रैफिकिंग नौकाओं पर हमले कर रहा था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ट्रंप अब इसी तरह के संकेत मैक्सिको के लिए दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोस तक यानी वेनेजुएला और मैक्सिको या कोलंबिया तक रुकते नहीं दिख रहे हैं। वो ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कूदते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने विरोध को दबाया तो हम तेहरान में मिसाइल से हमला कर देंगे। वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कह रहे हैं। ईरान ने ट्रंप की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। डेनमार्क ने तो ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो उसके सैनिक पहले गोली चलाएंगे और बाद में सवाल पूछेंगे। डेनमार्क ने कहा कि अगर अमेरिकी हमला हुआ तो नाटो खत्म हो जाएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.